इसलिए शाहीन का भी ससुराल अच्छा। में टिक टिच नहीं। उड़ते रहती उड़ते रहती उड़ते रहती। किसी औरत में 3 क्वालिटीज अगर इस जमाने में है तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है। एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन विद तौसीफ। स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 39 में। और बिना किसी देरी के हंसने हंसाने का प्रोग्राम शुरू करते। यस, तो आज अगेन हम किस पे करने वाले हैं? डॉक्टर हाँ, ये कर लो पहले। मुफ्ती तारिक मसूद साहब। चलो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। एक बंदे का केस था, वो आया, पुराना किस्सा, Okay. किसी को नहीं पता चलेगा ना उसको पता चलेगा। तो उनकी वाइफ के हो गए कहीं ताल्लुकात। तो वो किस तरह बता रहे हैं, देखें एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं। देखिए तो ये बुरा है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। स्टाइल बिल्कुल यही। अरे बोल हंस रही हो यार। मैंने कहा जो स्टाइल है ना उससे इन्वॉल्व ही होना था उसने। दिल में मेरे आ रहा था कि जो आपका स्टाइल है ना ये तो यार ये कोई बात है यार, तो इतनी तमीज से तू बता रहा है यार। और बेगम भी क्या कह रही है, देखें आप खुद सोचिए, अगर कोई जज्बा बंदा मेरे जज्बात से खेल रहा है तो मेरी तो फीलिंग उसके लिए होंगी कि नहीं होंगी। चीजें हैं, आप खुद देखो हमारा हौसला कितना है। ये अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह, सबको बचाए भाई अल्लाह आजमाइशों से। किसी के साथ कुछ भी हो सही सकता बात है, है। अल्लाह से मजाक उड़ाना मकसद नहीं है किसी का, लेकिन फिल्में सही बात। मार्केटों में अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन हाँ, एक बात है, मसूद साहब का जो कॉमिक टाइम है ना, हमको लगता है ये बंदा गमगीन भी होगा ना तो जाहिर नहीं होने देगा कि मैं कितने गम हूँ। और एक तरह से देखा जाए ना तो जिंदगी जीने का यही तरीका है और तजुर्बा भी है। एक्सपीरियंस बोलता है, लेकिन बाप रे बाप, अल्लाह न करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े जब कोई किसी के पास ये लेकर के जाए कि मेरी वाइफ के किसी और के साथ ताल्लुकात हैं। लाहौल बला कम से कम अल्लाह से तो डरे, है कि नहीं? हाँ, सही बात है। बाकी जो मसूद साहब कह देते हैं हम उसमें कुछ नहीं कहते हैं। किसी औरत में 3 क्वालिटीज अगर इस जमाने में है तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है। 3। भाई वो कौन आपकी कौन मर्जी सा? के बगैर किसी से फोन पे बातें ना करे, ठीक है ना? आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले और आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे। और क्या ना दे। चाहिए भाई? बाकी तो रोटी मोटी अंडे पराठे उसमें कमी कोताही है तो सब जगहों पे होती है। नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, खाना नहीं पकाया, होटल से ले आओ सही जाके। बात वही रेट है भाई घर के भी आजकल। हाँ, और भाई घर में बीवी ज्यादा निहारी नहीं पड़ जाता है बनानी, घर में। होटल से घर ले में आओ, खर्चा वही ज्यादा रेट पड़ चल रहे जाता है हैं आजकल। बनाने घर पे और बाहर का इतना फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों पे सख्ती करना कि ये खाना नहीं पकाती, ये फिर मर्दानगी के खिलाफ है ये चीजें। इतने आसानी से ये बोल देते हैं ना, इनको तो खुद को 4-4 बीवियां हैं। एक क्या नहीं बनेगा तो दूसरे के यहाँ जाके खा लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोगों का क्या कि ये बयान तो दे देंगे कि मौलाना साहब ने बोला है कि हम तो ये 3 काम करते हैं, चाहे खाना बाहर से लेकर के आओ। नहीं, पर एक बात ये भी है कि सच में ये अब 4 वाइफ होने के बावजूद ये कभी कभी बाहर से भी खाना खाते, कभी कभी कुछ, तो ये गलत नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, जो मुफ्ती साहब कहते हैं और जो करते हैं ज्यादातर बातें सही होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहा है। और जहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है, और ये जो इन्होंने बातें कही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी वाइफ में तो सारी चीजें हैं। तो सुभान अल्लाह, सुभान, कंफर्म जन्नती है। तो चलते हैं अगले रील की तरफ जल्दी से, बिना किसी देरी के। मेरी वाइफ ने मूड चेंज कर दिया। उस वाले रील पे जो अभी दिखा रही थी उसमें रिएक्ट नहीं करेगी, पता नहीं क्यों, क्या था उस रील में, अल्लाह जाने काहे दिखाया हमको जब उसमें रिएक्ट ही नहीं करना था। तो हमारे टाइम का तो कोई वैल्यू नहीं, आपके भी टाइम को जड़ दिया। तो आगे ये लगा देना, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, ये कर लो पहले। चलो, फिर से मसूद साहब को ढूंढ के लाए, कोई यार आ गया था ना इसलिए उनको रफा दफा गिरवा दिया। नहीं, चलो। ओहो, दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए वाला केस है। अल्लाह तौबा। ये हल नहीं है। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। अच्छा, कोई सवाल और दफा हुआ है? बहुत दफा मैंने पैगाम भेजा, आज उसके बच्चे हमें मामू कह रहे हैं। हाँ। मैं हर जगह ये बैठ जा, इसका हल नहीं है किसी के पास। देखो अब नहीं हो सकता कुछ, अपना भी टाइम याद आ अब गया ना। नहीं हो सकता मेरे भाई।
कहीं और शादी भी हो गई अब उसकी, अब क्या हो सकता है? जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर बस यही मलाल के काश उसका बच्चा अपने को अब्बा कहता, लेकिन मामू कहते किसी गाली से कम नहीं है। और एक बंदा आया हुआ होगा बयाना सुनने करने के लिए, तो उसने पूछा कि उसका बच्चा मामू कह रहा है, तो अब क्या कर सकता, मामू नहीं कहते और क्या कहे। लेकिन जिस वक्त अगर मामू कहता होगा ना, कसम से दिल कट के छलनी छलनी हो जाता हो। सिंगल इस जमाने में जो घर वालों के उससे कह के शादी करवाता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। घर वालों को आजकल बेटों की शादी में तो सिरे से कोई दिलचस्पी होती नहीं है। बात एकदम सही तो बोली। अगर कोई बेटा चाह रहा है कि मैं मेरे अब्बा अम्मा मेरी फौरन शादी कर दें, अच्छा। तो हाँ 40 साल के आप हो गए हो तो फिर फौरन शायद कर दें, या 45-50 तक के हो गए हो, बाल सफ़ेद हो गए आपके, तो शायद कर दें, फिर फौरन कर देंगे। इस बात का इम्कान है। लेकिन अगर आप अभी यंग हो, 20-25 साल के हो या 18 साल के हो, तो फिर माँ बाप नहीं करते। फिर उसका तरीका यही है कि आप खुद कर लें, फ्रीलांसिंग के जरिए कमाएं या किसी और तरीके से ट्यूशन बच्चों को पढ़ाएं, किसी भी तरीके से कमाना शुरू लेकिन कर दें शादी और कर कोई लें। गरीब लड़की आपको मिल जाए, आप शादी कर लें। इस नीयत से कर लेंगे, जब पैसा आएगा तो फिर किसी मालदार से भी कर लेंगे। तो यही होता है मेरे भाई, इसी से आपकी डिप्रेशन इंशाअल्लाह खत्म हो जाए। मतलब किसी ने पूछा कि डिप्रेशन कैसे खत्म करें, तो डिप्रेशन खत्म करने के लिए शादी करें। देखिए इन्होंने जो बोला है मजाक से हट करके, शादी तो टाइम पे होना ही चाहिए, क्योंकि लड़का क्या करता है, जो एज होता है 20 से 25-30, वहाँ पे जहाँ पे वो अच्छा ग्रोथ ले सकता है, शादी उल्टे शादी चीज़ों में लग जाता है। तो वहाँ पे अगर एक अच्छी लड़की अगर जिंदगी में आएगी तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। रही बात के मौलाना साहब क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया। What do you mean? What do you mean? What do you mean? तो सही बात है। अच्छा ये इसलिए बोल गए ना क्योंकि ये इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, इनका भी दर्द है। काफ़ी एज में इनकी भी शादी हुई, जब शादी हुई थी तो बाल ऑलरेडी पके हुए थे। तो अभी भी मैं सच बता रहा हूँ, वॉलीबॉल खेलने जो हाफ पैंट पहन करके जाता हूँ तो लोगों को यकीन, लोग बस हमको बोलता है बच्चे जैसा ट्रीट करता है, वो तो दाढ़ी अभी रखे हुए है बेटी के चक्कर में। नहीं तो हाँ, नहीं तो बहुत रिश्ता बेचारे तो परेशान हो जाते। यूट्यूब से ही रिश्ता आता। अब्बा नहीं मानेंगे। प्लीज अगर कोई भी इन्हें लाइक करता है तो कमेंट में जरूर बताना, कम से कम किसी एक की तो हमारे में तो चार जायज है, तुम करवा दो, किसी एक रिकॉर्ड में बोलो, करवा दोगी? क्या बोल रहे हो? शादी करवा दोगी? अब क्या नहीं, क्या दोबारा पूछो, मैंने नहीं सुना, सही से बताओ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कुछ बोल रहे थे? बोला ही नहीं। मैं पागल हूँ जो कुछ बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ दूसरा वीडियो शुरू करो तुरंत। और एक नाम रखो, शाहीन। आहा, शाहीन। हाँ, शाहीन कहाँ है? नाम मतलब रखे किसी बच्ची लड़की का नाम होगा। शाहीन किसको बोलते हैं? ऐसा अच्छा। परिंदा है जो बहुत परिंदा। ऊंची उड़ान उड़ता, इसलिए शाहीन का भी ससुराल अच्छा। में टिच नहीं। उड़ते रहती। शौहर परेशान, ससुरा परेशान, सास परेशान, शाहीन टिकरी कहीं कू नहीं। अबे तू लाया इस चीज को पकड़ के जो टिकने का नाम ही नहीं है, उड़ने वाली को शाहीन बोलते। मैं इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं कोई बाजी, अगर शाहीन बाजी सुन रही है या शाहीन खाला सुन रही है या शाहीन नानी सुन रही है, भैया मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इन्होंने बोला तो रहने दो फिर। लेकिन हंसी मजाक वो क्या बात है, क्योंकि आजकल हर लड़की शाहीन ही है। और हमारे एरिया में यानी कि शाहीन बाग में तो मंडी में सब भगी रहती है, घर में तो कोई टिकती नहीं है। अरे बाप रे, सबसे ज्यादा जो कमाई है, हम तो कहते हैं अगर किसी के पास काम की कमी हो तो आके हमारे मंडी में कोई एक दुकान खोल लो भाई साहब। यहाँ की औरत सब तो सच बता रहे, मर्द का सारा पैसा ले जाकर के मंडी में ही उछलती है। पता है, मतलब बोलते हैं ऐसे है, जो मंडी वाले जो दुकानदार है वो ये बात बोलते हैं, जो खराब से खराब माल भी होता है ना वो निकालते बोलते अरे बस बाजियों को आने दो, 1 घंटे का सफर है, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह कुछ भी ला करके, कूड़ा कबाड़ा भी ला करके रख दे तो बाजी आके सब समेट लेती। तो पर ये शाहीन बाग जी की बात नहीं थी, ये तो शाहीन बाग की बात है। तो फिर चलो अलविदा कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। म्यूजिक